नंबर 10 की ओर देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। यहाँ पे पता क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है हमें। सबसे पहले लिखना क्या होगा, Sn, एक सेकेंड, Sn क्या दे रखा है, 3n स्क्वायर प्लस 5n। फाइंड आउट क्या करना है, A और D। ठीक है, ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं, S1 और A दोनों तो बराबर ही होगा। n की जगह 1 पुट करते तो क्या आ जाएगा, 3 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। यहाँ क्या आ जाता है, 3 और 5 8, यानी कि हमारे पास आ गया है A इज इक्वल टू 8। A2 अब देखते हैं, A2 क्या हो जाता है, A2 को यहाँ पे पुट करते हैं, S2 निकालते हैं पहले। S2 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। इसको सॉल्व करने के बाद ये 3 इंटू 4 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 और 10 22। S2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला में, A1 प्लस A2। A1 हमको पता है, A पता है, इसको डायरेक्ट फार्मूला में ही लिखते हैं ना, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, है ना। तो यहाँ फार्मूला में अगर पुट कर दें तो 2 ले रहे हैं, 2/2 ख़त्म, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2A हम निकाल चुके हैं, A क्या आया, 8 इंटू 2 यानी कि 16 प्लस n-1, n क्या है 2 यानी 1, D 2 - 1 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा D। S2 हम क्या निकाल चुके हैं, 22। तो क्या आ गया 22 और यहाँ 16 है, तो 16 इधर माइनस में हो जाएगा और D आ जाएगा मेरे पास। D इक्वल टू क्या आ गया, 22 - 16 6। तो आंसर क्या हो गया, A इक्वल टू 8 और D इक्वल टू 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 क्या बोलता है, फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। चौथा टर्म जो है 0। प्रूव दैट 25th टर्म इज ए ट्रिपल ऑफ, मतलब ट्रिपल ऑफ 11th टर्म। फोर्थ टर्म क्या हो गया, A4, ये 0 है। अब पता क्या करना है हमको, 25th 25वां टर्म निकालना होगा और 11th टर्म निकालना होगा। अब टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव 25th टर्म यानी कि A25 जो है इज इक्वल टू 3 गुना है किसका, A11th टर्म का। ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए दूसरा पेन लेते हैं, ये ठीक है। आगे A4 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 3D, हाँ, इज इक्वल टू 0। 25th टर्म का क्या हो गया, A प्लस 24D, और A11 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 10D, है ना। A प्लस ये हमको दे रखा है 0, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, A इक्वल टू -3D
यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, A25 इज इक्वल टू ए का -3D आ गया, तो -3D और पुट किए तो ये कितना आ गया, +24D इज इक्वल टू 21D। इसमें देखते हैं इसका क्या आ जाएगा, -3D यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ 10D है, इज इक्वल टू क्या आ गया 7D। अब ये क्या है, A11 और ये क्या था A25, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ A11, और हमको प्रूफ भी तो यही करना था, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो लास्ट सवाल पे चलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये लास्ट सवाल है, अप्लाइड सवाल है, थोड़ा सा इस तरह से सवाल ज़्यादा बनते हैं। तो देखते हैं क्या बोलता है सवाल। सम ऑफ फर्स्ट 6 terms of an AP is 42 and the ratio of 10th term and the 30th term is 1/3. Find the first term and the common difference. क्या क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट SN दे रखा है ना, S6 दे रखा है, मतलब S6 दे रखा है कितना है 42। SN का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी होगा। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो 42 SN का फार्मूला क्या होता है, SN का फार्मूला हो जाता है तुम्हारा 6 टर्म है 6/2 2a हमको नहीं पता है, प्लस n-1 इंटू डी, तो 6 टर्म है तो 5D। यहाँ क्या है 42, यहाँ से ये कटेगा 3, ठीक है, और ये 3 यहाँ पे अगर कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 और 14। तो यहाँ से क्या आ गया 2a प्लस 5D इज इक्वल टू 14। ये मेरा रहा इक्वेशन 1। आगे क्या बोलता है, 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो बताना है। 1/3 दे रखा है तो 10th टर्म और 30th टर्म लिखते हैं। 10th टर्म क्या होता है A10 और A30, ये क्या हो जाएगा A प्लस 9D और इसका क्या हो जाएगा A प्लस 29D। ये दे रखा है 1/3, ठीक है। तो अब इसको आगे करेंगे। जैसे ही इसको अब सॉल्व करेंगे उसके बाद हमारा आंसर लगभग आ जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो यहाँ 3a प्लस 9×27 है, ये a है ना, इज इक्वल टू ये इधर गया 1a प्लस 29D। यहाँ से निकाल दे तो अगर ये इधर a इधर कर देते हैं और 20 किधर गया 9×27, ये D है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ और ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो 9×27D
इस ए को इधर ले आते हैं और डी को उधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 2d। यहाँ से क्या आ गया a इक्वल टू d। ठीक है, अब a इक्वल टू डी आ चुका। अब 1 फ्रॉम 1, 1 से क्या था 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14। तो a की जगह d पुट कर दो, चाहे d की जगह a पुट कर दो, कुछ भी कर दो, आ जाएगा आंसर 2a प्लस 5 के d की जगह a पुट कर दिए इज इक्वल टू 14। तो क्या आ गया 7a, 7a इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 2। यही मेरा आंसर आ गया। और a इक्वल टू डी है तो d इक्वल टू भी 2 हो गया। अगर ये आंसर हो गया, कॉमन डिफरेंस ही तो फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। तो a आ गया 2 और d आ गया आंसर। अगर कुछ समझ में आया हो और अगर वीडियो सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ये आप ही के लिए बनाया जा रहा है। तो ठीक है, थैंक यू।